एक बार की बात है, जादुई जंगल के भीतर बसे एक अनोखे छोटे से गांव में माया नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वह अपने अनोखे स्वाद और अजीब आदतों के लिए जानी जाती थी। जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में छिप गया, फिर रात में हर रोज दरवाजे में दस्तक होने लगी। लोग अब दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई भी आवाज सुनता, लेकिन फिर भी वह अपनी दरवाजा नहीं खोलता और न ही यह देखने की कोशिश करता कि वहाँ पर है कौन। हर रोज आधी रात को हर दरवाजे पर एक ही दस्तक होती। मुझे पिज्जा दे दो, मुझे पिज्जा दे दो, भूख लगी है, पिज्जा दे दो। अरे रोहन कौन है जो रोज रोज आधी रात को ही उसको भूख लगती है? साधु संत भिखारी सब दिन में आते हैं, लेकिन तुम्हारी इलाके में पहली बार देख रही कि भिखारी रात में भी मांगने के लिए आ रहे हैं और रोज एक ही चीज मांग रहा है। और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि कोई भी ना उसे देखने के लिए जाता है और ना ही कोई कुछ देता है। अरे वह कोई भिखारी या संत नहीं है जिसे आधी रात को रोज रोज भूख लगती है। वह चुड़ैल है, चुड़ैल जो हर रोज मांगने के लिए आधी रात में ही आती है। अगर वह आम इंसान होती तो दिन के समय में आती ना। इतना भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। अरे अगर वह चुड़ैल होती तो वह पिज्जा क्यों मांगती? कभी सुना है कि किसी भूत पिशाच या चुड़ैल को पिज्जा पसंद है? वह तो खून या मांस खाती इंसानों का। बात यह है कि रोहन सालों से यहाँ पर रह रहा है और उसे सब कुछ यहाँ के बारे में पता है, लेकिन जो राधा है वह कुछ दिन पहले यहाँ पर आई है, इसीलिए इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए राधा को यह नहीं पता कि चुड़ैल का यहाँ आधी रात में पिज्जा मांगना लोगों के लिए आम बात है। सब लोग बस सुनते ही थे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि एक बार देख लूं कि पिज्जा मांगने वाली चुड़ैल दिखने में कैसी है। मुझे पिज्जा दे दो, मुझे पिज्जा दे दो, भूख लगी है, पिज्जा दे दो। कोई जवाब न मिलने पर फिर वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाने लगी और फिर से वही दोहराई। भूख लगी है, पिज्जा दे दो, पिज्जा दे दो, भूख लगी है, पिज्जा दे दो। फिर एक घर से दूसरे और दूसरे घर से तीसरे घर बार बार वही कहती रही। हर रात बिना पिज्जा लिए ही वापस आ जाती, लेकिन फिर भी वह यह नियम बनाए रखी थी, क्यों ना आज रात में सोने से पहले मैं दरवाजे में पिज्जा रख दूं। बेचारी हर रोज मांगने के लिए आती है, मगर कोई भी नहीं देता है। क्या पता मैं पिज्जा दे दूं तो उसके बाद वह कभी मांगने भी ना आए। फिर राधा सोचती है कि अगर मैं रोहन को कहूंगी तो वह नहीं मानेगा, इसीलिए किसी बहाने से कहती हूँ, हेलो रोहन, मुझे पिज्जा खाने का मन है। तुम आज रात में आने से पहले पिज्जा लेते आओगे? नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोने से पहले राधा चुपचाप दरवाजे के बाहर पिज्जा रख देती है और फिर रोज की तरह सब खा पी करके सो जाते हैं। पिज्जा दे दो, भूख लगी है, पिज्जा दे दो। अरे और जो पिज्जा किसने रखे, किसका घर है ये? चलो कोई अच्छा इंसान लगता है। चलो आज की खोज यहीं खत्म हुई। चुड़ैल आधा पिज्जा खा लेती है और आधा वही रखा छोड़ देती है। फिर सुबह राधा दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं, अरे ये आधा पिज्जा यही छोड़ गई मांगने वाली। लगता है भले घर की है, कोई जितनी इच्छा होगी खा लिया उतना। इससे पहले कि रोहन देखे, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। पर तुरंत ही रोहन के बाहर आ जाता है। अरे राधा, सुबह सुबह बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो सबसे पहले चाय पीनी होती है। कुछ नहीं, बस यूं ही सोचा आज ताज़ी हवा खा लूं, फिर चाय पियो। अच्छा तुम नहा लो। और नजर चुराते हुए राधा रसोई में चली जाती है। कल पहली बार सुकून की नींद आई। मुझे उस चुड़ैल ने दस्तक जो नहीं दी, उसकी आवाज सुनते सुनते और खरखराहट से रोज नींद खराब होती है। पर मेरे घर दस्तक हुई थी रात को, तेरे घर कैसे नहीं हुई? हो सकता है उसे मनचाही चीज मिल गई हो या फिर उसका मन बदल गया हो, इसलिए बीच से ही चली गई। पिज्जा दरवाजे पर रखकर सो जाती है और रात को चुड़ैल है, पर पिज्जा देखते ही आधा खाकर आधा वही रखकर चली जाती है और वो आधा पिज्जा राधा खा जाती है। सुबह राघव की डांट से बचने के लिए, अरे आजकल पिज्जा वाली नहीं आ रही, क्या चक्कर है? कहीं मरवर तो नहीं गई? तभी रेखा भागी भागी आती है। अरे बहनों, तुमने सुना? दूसरे मोहल्ले में भी आजकल पिज्जा मांगने वाली चौफ चल रहा है। अच्छा, तभी आजकल यहाँ सुकून की रात बीत रही। तुम लोगों ने तो इस बेचारे का मजाक बना लिया है। क्या पता वो भूखी रहती हो या कोई मजबूरी हो, और वो तन तैनाती हुई गुस्से में अपने घर में आ जाती है।
फिर आधी रात को रोहन पानी पीने के लिए उठता है। राधा कहाँ चली गई? रात को तो यही सोई थी। अरे कहाँ हो तुम? रोहन पूरा घर छान मारता है पर राधा कहीं नहीं मिलती। दरवाजे पर उसे आधा पिज्जा रखा दिखता है। किसने रखा यहाँ? ये क्या हो रहा है? मेरे घर में राधा गायब है, दरवाजे पर पिज्जा रखा है। अब इस समय मैं किससे मदद मांगू? सब सो रहे होंगे। फिर सोचते विचारते अपने घर वापस आता है और वो देखकर दंग रह जाता है। यहाँ क्या चल रहा है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। कहाँ गई थी तुम? और ये इतनी रात को इतने सारे पिज्जा खा रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और राधा लाल आंखों से तिरछी निगाहों से रोहन को घूरती हैं। ये रूप देखकर रोहन डर जाता है। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। फिर सुबह, अरे भाई, तूने सुना? गली मोहल्ले की खबर आई है। उनकी बीवियों पिज्जा वाली के पीछे जाती हैं और अपना आपा खो देती है। कितनों की तो बीवी वापस मिली ही नहीं। जिन्होंने आवाज लगाकर रोक लियो तो रोक लिया, वरना भी गायब। ऐसे कैसे हो सकता है हमारे मोहल्ले में भी? और यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कभी। अब हो सकता, क्योंकि हम पिज्जा देते नहीं। उस मोहल्ले में उनकी बीवियां मांगने पर पिज्जा देने चली जाती थी और फिर ये सब होने लगा। फिर रात को, अरे ये राधा सुनो, और मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है तो कल जल्दी उठ जाना, नाश्ता बना देना, ठीक है? फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली रात रोहन सोता नहीं है और जैसे ही राधा उठकर बाहर जाने लगती है, रोहन चुपचाप उसकी जासूसी करने लगता है। वो देखता है कि राधा ने एक पिज्जा बाहर रखा जिसे चुड़ैल ने आधा खाया और आधा राधा को खाने को दिया। राधा भी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और दूसरे मोहल्ले में पिज्जा मांगने वाली कोई और नहीं राधा है। वो देखता है कि राधा पिज्जा मांग रही है और जो भी पिज्जा देने आती हैं औरतें, उनको आधा पिज्जा खिलाकर वश में कर ले रही है और एक सुनसान जगह पर जाकर वो औरतों को पिज्जा में बदल देती है। चुड़ैल उन औरतों से बने पिज्जा को एक थैले में भरकर रखी जा रही थी और फिर राधा अपने इंसानी रूप में आके घर वापस आने लगती है। रोहन जल्दी से घर आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। आज उसने सच का पता तो लगा लिया था।